उस समय जो धान नहीं खरीद रहे थे तब भी मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों का मामला है, तो चलिए हम हमारे यहाँ चावल ले नहीं रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो गए नहीं, अब केवल शिकायत का पुर्जा लेके पहुँचते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण अलग अलग है। जसपुर में 4 कोरवा परिवार की मृत्यु पर उन्होंने कमेटी गठित की और उसकी रिपोर्ट को लेकर राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। बीरनपुर में ये जांच कमेटी गठित नहीं की। दुर्ग के सांसद गए, राजनांदगांव सांसद गए, बिलासपुर के सांसद गए, अलग अलग गए, उनके कार्यकर्ता गए, बजरंग दल के लोग गए और कमेटी जाती तो 2-4-5 लोग कमेटी जाती, वो तथ्यों की जानकारी लेते और जो सवाल उठाए जाते है ना, तो उसके बारे में राज्यपाल को ज्ञापन देते, मुख्यमंत्री ज्ञापन देते, प्रशासन को ज्ञापन देते, तो उसमें विचार किया जाता। लेकिन इन्होंने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। जो राजनीतिक दलों की जो प्रक्रिया होती है, कमेटी गठन करना, जांच करना और तथ्यों को सामने लाना, इसमें कमी बताना कि ये होना चाहिए था, वो नहीं बताए। वो अलग अलग गए, हजारों तादाद में, सैकड़ों तादाद में, और वहाँ उस घटना में आग लगी है, उसमें पेट्रोल डालने का काम किया। शांत करने का काम नहीं किया, न्याय दिलाने के लिए नहीं था, उनको तो अपना उल्लू सीधा करना था। उनका क्या है, मैं पहले ही बोला कि इनकी मास्टरी सांप्रदायिकता और धर्मांतरण, दो में इसकी मास्टरी है। और उसको ये अवसर मिल गया था तो वो सारी प्रक्रिया, वो पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने की बात नहीं की, बल्कि जिहादगढ़ बना दिया गया, पता नहीं क्या क्या बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, तालिबान, ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसके बारे में कोई बात नहीं की। आप पूरा पोस्ट निकाल के देखिए, और हम उसको दिखा रहे हैं। और हमारी सरकार ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी, और साथ ही जो आरोपी हैं वो तुरंत पकड़े गए। जो जो नाम बताए गए थे, 12 में से 11 तुरंत पकड़े गए, वो हिरासत में हैं। उसके बाद ये बवाल काटना, पूरे प्रदेश में वातावरण बनाना, हिंसक आंदोलन करना, दूसरे दिन आग लगी, उसके बाद 2 जने की और मृत्यु हुई। वो जांच का विषय है, अभी 2 जने की और मृत्यु हुई, उसकी जांच किया जा रहा है और उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कानून का राज्य है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, और कोई भी इसमें संलिप्त होगा इस घटना में, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, जगदलपुर में ये सामने आया है कि वहाँ पर जो गैर हिंदू हैं उनके लिए संकल्प लिया जा रहा है भाजपा नेताओं की उपस्थिति में कि उनसे आर्थिक लेन देन सीधी बात ये है कि इनको छत्तीसगढ़ के उन्नति से, छत्तीसगढ़ के लोगों के आर्थिक उन्नति, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक में इनको सुविधाएं मिले, आगे बढ़े छत्तीसगढ़, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनका तो ये है कि नफरत फैलाओ, हिंसा करवाओ और सत्ता प्राप्त करो। इनका मूल उद्देश्य यही है। साहू समाज के अध्यक्ष गए, रिटहर राम साहू जी, उसके साथ संदीप साहू जी, दोनों गए, पीड़ित परिवार के साथ बैठे, उसके मृतक के उसके पिताजी से मिले, उसकी बहन, उसके भाई से मिले, 2-3 घंटा उनके साथ रहे, उनकी समस्या समझी और उन्होंने आके मुझे बताया, जैसे कल उन्होंने बताया उनकी डिमांड क्या है। उनकी डिमांड यही है कि इसकी जांच हो। हमने दंडाधिकारी एसडीएम से जांच नहीं कराई, कमिश्नर से करा रहे हैं शासकीय जांच। दूसरा उन्होंने कहा कि बहुत गरीब परिवार है,
तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ आर्थिक सहायता हो जाए और मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए। मुख्य उद्देश्य उनका था कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाए। ये 3 मांगे थी और तीनों को मैंने घोषित कर दी। आज अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। इतने दिन तक सोए थे, तब तक के आप आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे थे, पूरे प्रदेश को जलाना चाह रहे थे। सारे पोस्ट देखे जाएंगे, जितने भी समाज में विद्वेष फैलाने वाले जितने भी पोस्ट डाले हैं सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो भी इस प्रकार से करे हैं उसको पहले जितने पोस्ट इनके द्वारा डाला गया है समाज को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, उस सब के जांच किए जाएगी और उसके बाद यदि गलत पाया कानून के दायरे में आ जाता तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी कलेक्टरों को भी जो है आदेशित किया गया, एसपी कलेक्टर लोग को भी कि मिलजुल कर आप लोग काम करिए। कौन आपके द्वारा आदेशित कि वहाँ पर जैसे घटना घटी? देखिए, यदि इस प्रकार से घटनाएं यदि हो रही है तो उसके पहले थोड़ा सा तैयारी करें। और कलेक्टर, एसपी, चूँकि इस प्रकार के घटनाओं के लिए सीधा सब सर्वाधिकार एसपी और कलेक्टर का होता है, इसलिए मिलजुल कर ही काम करें। क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है ये इस प्रकार से और हथकंडे अपनाएंगे। नारायणपुर की घटना देखें या भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदर्शन देखें, सब में ये लोग हिंसा करना चाहते थे, भड़काना चाहते थे, यहाँ हिंसा हो जाए, मारपीट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। इनकी कोशिश यही है, जबकि कांग्रेस हमेशा शांति स्थापित हो, समाज में भाईचारा कायम रहे, सब मिलजुल कर रहे, सबके देश के प्रदेश की तरक्की में सबका भागीदार हो। ये कांग्रेस की सोच है। भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि ये समाज में हिंसा फैलाएं, विद्वेष फैलाएं, उत्तेजना फैलाएं और सत्ता हासिल करें। इनको कोई लेना देना नहीं है किसी वर्ग से, न किसान से, न मजदूर से, न आदिवासी से, न महिला से, न युवा से, न एससी से, इन्हें कोई लेना देना नहीं है, न व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं। ये केवल हिंसा फैला के सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अच्छा है, जाए रहने दे, आप मजमाना चाहते हैं आ जाए। प्रियंका गांधी आ रही है, भाजपा के महिला मोर्चा जो है वो विरोध प्रकट करने वाले हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस काल में महिलाओं के साथ जो है अपराध बढ़े। रमन सिंह के 3 साल के या 4 साल के कार्यकाल निकाल लीजिए, 4 साल का हमारा कार्यकाल निकाल दीजिए, जो लगे हुए किसमें कितनी घटनाएं हुई है वो तुलना कर ली। मैं विधानसभा में इसको रख चुका हूँ, है ना। और दूसरी बात ये है, यदि ये लोग करना चाहते हैं तो महंगाई के मामले में आंदोलन करें, साथ दे, हमारे साथ आ जाए। पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, गैस का भाव बढ़ गया है, रसोई गैस का भाव बढ़ा है, डीजल का भाव बढ़ा है, मिट्टी तेल का भाव बढ़ा है, अब तो दाल वगैरह के भी भाव बढ़ने लगे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए यदि केंद्र सरकार से मांग करना तो आ जाए, हम लोग भी साथ दे देंगे। ये प्रियंका गांधी को कहा जाए कि विधानसभा चुनाव में दोबारा जो है उनको की जिम्मेदारी कहा जाए। प्रियंका गांधी को दोबारा विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी जाए। कहाँ के लिए? विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ और जिन चुनाव है वहाँ के लिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिम्मेदारी शैलजा जी को दी हुई है। प्रियंका जी हमारे राष्ट्रीय नेत्री हैं और हर जगह वो जा रही हैं, सब जगह उनकी डिमांड है, उनको सुनना चाहते हैं, उसे मिलना चाहते हैं। तो प्रियंका जी तो सब जगह जा रही हैं। उनके लिए जो व्यवस्था की जा रही है इसको लेकर के भाजपा सवाल उठा रही है कि ना वो सांसद है ना विधायक। अरे शासकीय कार्यक्रम है भाई, शासकीय कार्यक्रम में क्यों? भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होता था तो उसके पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहते थे साथ में, उसके पदाधिकारी नहीं रहते थे। आज इस पर जो आरएसएस का भी विज्ञापन वगैरह नहीं छपाते थे वो उसका संगठन प्रभारी थे, क्या सिंह थे, सौदान सिंह, उसका फोटो तो नहीं छपता था। इस प्रकार की बात करते हैं। दिल्ली जा रहे हैं सर, और यहाँ पे अब कुछ कार्यक्रम है। सर, प्रियंका जी ने आरोप लगाया है कि गवर्नमेंट और मोदी जी अडानी को बचाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। एक चीज़ बताओ, यहाँ अभी हमारा कहाँ है विनोद तिवारी जी, उसके घर में ईडी पहुँच गया था, जिसके घर में आधा एक कमरे में रहते हैं, आधा टाइल्स लगा आधा नहीं लगा है। इसके घर क्या पाया अभी तक नहीं बता नहीं पाए। अडानी के हिडनबर्ग के पेपर रिलीज होने के बाद अडानी की संपत्ति में 60% गिरावट आ गई, लोगों को पैसा डूब गया। उसमें जांच क्यों नहीं कर रहे हैं?
इतने दिन हो गए, 26 जनवरी के आसपास है, 26-27 जनवरी को। फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल आधा हो गया। एक बार भी उधर झांकने की हिम्मत है क्या? लगातार विपक्ष सदन में और सदन के बाहर ये मामला उठा रहे, क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? ठीक है, थैंक यू। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी और सबसे अहम बात यह है कि बिरनपुर हिंसा पर उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि हिंसा भड़काने का काम बीजेपी ने किया है, वहां पर लोगों को भड़काने का काम किया है, प्रदेश को आग के हवाले करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने आग में घी का काम डालने का काम नहीं बल्कि आग में पेट्रोल डालने का काम किया है। तो ये हिंसा फैलाकर सत्ता पाना चाहते हैं, ये कहना था भूपेश बघेल का। महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन क्यों नहीं करते? अडानी मुद्दे पर ये जांच क्यों नहीं कराते? और अब आइए आपको सुनाते हैं बिरनपुर हिंसा पर सीएम भूपेश ने क्या कहा। जो राजनीतिक दलों की जो प्रक्रिया होती है, कमेटी गठन करना, जांच करना और तथ्यों को सामने लाना, इसमें कमी बताना कि ये होना चाहिए था, वो नहीं बताए। वो अलग अलग गए हजारों तादाद में, सैकड़ों तादाद में, और वहाँ उस घटना में आग लगी है, उसमें पेट्रोल डालने का काम किया, शांत करने का काम नहीं किया, न्याय दिलाने के लिए नहीं था। उनको तो अपना उल्लू सीधा करना था। तो जो राजनीतिक दलों का कर्तव्य होना चाहिए, जो प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके बारे में बात करने के बजाय हिंसा भड़काने का काम यहाँ बीजेपी ने किया है। मास्टरी है इन्हें हिंसा भड़काने के मामले में, ये भी उनका आरोप है। हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, 11 आरोपियों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया और जो समाज के प्रतिनिधिमंडल ने जो बातचीत की पीड़ितों से, उसके बाद जब उन्हें आकर बताया तो उन्होंने मुआवजे का भी तुरंत ऐलान किया, ये भी उनका कहना है। लेकिन बीजेपी ने आग में पेट्रोल डालने का काम किया, ये आरोप लगाया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। बीजेपी की मास्टरी है सांप्रदायिकता फैलाने में, ये भी उन्होंने कहा। हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया इस मामले में, 11 आरोपियों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया। इसके बाद साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल ने जब पीड़ित परिवार से मुलाकात की और जब उन्हें आकर बताया कि वो क्या चाहते हैं, पीड़ित क्या चाहते हैं, उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया और मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी पर यह आरोप उन्होंने लगाया कि सांप्रदायिकता को भड़काने की कोशिश यहां पर बीजेपी ने की है। जो कर्तव्य होता है राजनीतिक दल का, वो कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, जबकि हमने तुरंत एक्शन लिया। इस मामले में 11 लोगों की तुरंत गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भी बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो आग में घी डालने का नहीं बल्कि पेट्रोल डालने का काम बीजेपी ने किया है, ये आरोप सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष पर लगाया है। साथ ही कहा कि विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, बीजेपी के तमाम नेता हैं, सांसद हैं, सभी वहां पर पहुंचने लगे और वहां जाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की है, समाज के लोगों को भड़काने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हुए हैं उन सब की जांच करवाई जाएगी, सब के बारे में जानकारी निकाली जा रही है कि किसने क्या पोस्ट किया जिससे ये हिंसा भड़क सकती थी। तो हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। 11 आरोपियों को तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार किया। समाज को भड़काने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। उनके पोस्ट को खंगाला जा रहा है, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट हैं उन्हें देखा जा रहा है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है बिरनपुर हिंसा पर। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने वहां पर हिंसा भड़काने की कोशिश की है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं बिरनपुर हिंसा पर सीएम भूपेश ने क्या कहा है। जो राजनीतिक दलों की जो
प्रक्रिया होती है, कमेटी गठन करना, जांच करना और फिर तथ्यों को सामने लाना, इसमें कमी बताना कि ये होना चाहिए था, वो नहीं पता है। वो अलग अलग गए हजारों तादाद में, सैकड़ों तादाद में, और वहाँ उस घटना में आग लगी है, उसमें पेट्रोल डालने का काम किया, शांत करने का काम नहीं किया, न्याय दिलाने के लिए नहीं था, उनको तो अपना उल्लू सीधा करना था। तो कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। दूसरे दिन आग लगी, उसके बाद 2 जने की और मृत्यु हुई। वो जांच का विषय है, अभी 2 जने की और मृत्यु हुई, उसकी जांच किया जा रहा है और उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कानून का राज्य है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, और कोई भी इसमें संलिप्त होगा इस घटना में, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री का यह बयान आपने सुना, और इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। केदार गुप्ता बीजेपी के नेता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, चंद्रशेखर शुक्ला कांग्रेस के नेता, वो भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। केदार जी, सबसे पहले तो सीएम के बयान पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने वहां पर सांप्रदायिकता भड़काने का काम किया है। वो नेता राजनीतिक दल होने के नाते अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, हमें कमियां बतानी थी, हमें यह बताना था कि किस तरीके से आगे कार्रवाई की जा सकती है, उसकी बजाय वो उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हिंसा हो रही थी और भड़काने का काम किया है। केदार जी। देखिए, बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मांग करती रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज बात कह रहे हैं कि कोई भी हो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये 4.5 साल हो गए इस सरकार को, उसके बाद भी आज अगर मुख्यमंत्री जी को ऐसा कहना पड़ रहा है, मतलब क्या वो जनता का विश्वास नहीं है उनकी सरकार के ऊपर? ये वो स्वयं जान रहे हैं, इसलिए तो ये बात कर रहे हैं। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तुरंत वहां पर गए, उन्हें रोका गया, उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की। नेता प्रतिपक्ष नारायण संदेश जी ने 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। मैंने कहा फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलना चाहिए और दोषियों को फांसी होनी चाहिए, हम सबने मांग की। पर पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी 10 लाख रुपए उसको हर्जाना देते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश का कोई किसान की मृत्यु होती है तो उसको 50 लाख जाना देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक दांव पेच है, और उसमें छत्तीसगढ़िया हमारे भाइयों की अगर मृत्यु होती है, हत्या होती है, तो उसको 10 लाख देते हैं और जाकर दूसरे प्रदेश में 50 लाख देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये भेदभाव और जो किसी के साथ तुष्टीकरण की बात है, किसी को तुष्टीकरण की नीति के तहत ये सब छत्तीसगढ़ में अशांति का वातावरण है। अन्य मुख्यमंत्री जी ठीक कह रहे हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, पर वो जो कह रहे हैं उसके आधार पर उनकी पुलिस काम करे और उनके नेताओं का दबाव पुलिस पर ना हो तो बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी इस घटना की तीव्र निंदा करती है। हमने शांतिपूर्वक बंद कराया, सभी ने सहयोग दिया। इसे छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता को बहुत हम साधुवाद देते हैं कि ऐसे समय में वो प्रदेश की इस कमी पर और कानून व्यवस्था की कमजोरी पर साथ खड़े हुए और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। जी चलिए साहू जी जवाब ले लेते। चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पे। चंद्रशेखर जी, आप सुन रहे थे केदार जी को। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना पहले कभी देखने को नहीं मिली है, और अब चूंकि इस मामले में आगे कार्रवाई की बात यहाँ पर सीएम ने कही है। एक सवाल केदार गुप्ता जी ने पहले भी पूछा है और बीजेपी ने अलग अलग मंच पर ये किया है कि लखनऊ में जाके बड़ी घोषणा, यूपी में जाके बड़ी घोषणा कर देते हैं, तुरंत मुआवजे का ऐलान करते हैं, लेकिन इसमें देरी हुई, हालांकि मुआवजे का ऐलान हो चुका है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो चिता में चावल पकाने की जो कला है, जलती चिता में चावल पकाने की कला, वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। इनको मौके की तलाश रहती है और इस प्रकार की घिनौनी साजिश करना और हरकतें करना भारतीय जनता पार्टी की घटनाक्रम। साझा की जो घटना हुई बिरमपुर की और लखीमपुर की, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वहां पे किसान आंदोलन से अपने हकों की मांग को लेके, और उसमें एक मंत्री के पुत्र ने साजिशन लोगों को दबाया, किसानों को, जबकि यहाँ पर 2 समुदाय का झगड़ा हुआ जिसका इन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई इतना नौटंकी किया है। देखिए, स्पष्ट है कि साझा की घटना आपराधिक घटना थी
राज्य सरकार ने बहुत त्वरित कार्यवाही की, अपराधियों को पकड़ा और जांच चल रही है, लेकिन उसको माहौल बिगाड़ के छत्तीसगढ़ की फिजाओं में शांति बोलने का जो प्रयास भाजपा का है वो अस्वीकार्य है। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जांच हो रही है और जो भी दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जहां तक एक बात मुआवजे की, तो मुआवजा के साथ साथ नौकरी, लेकिन किसी आदमी की मृत्यु को मुआवजा से या नौकरी से नहीं तोड़ा जा सकता। इन्होंने तो उस घटनाक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर दिया, छत्तीसगढ़ महतारी को तालिबान बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। मेरे तालिबानी भाई, जिहादी भाई केदार गुप्ता ने पता नहीं क्या क्या कह दिया, इन्होंने तो महतारी का अपमान कर दिया। तो ये तो इनकी प्रवृत्ति है, फितरत है। केदार जी, आप लोग जिस तरीके से कहते रहे यहाँ तालिबानी कानून जैसा देखने को मिल रहा है, अफगान पाकिस्तान जैसे माहौल हो चुके हैं, क्या ये वास्तव में अब नजर आ रहा है क्या? छत्तीसगढ़ में तो पहले कभी इस तरह देखने को नहीं मिला, इस तरह की घटना भी नहीं हुई है। नहीं, मुल्ला केदार जी, और उन्हीं के आंचल की छाव में हम सब जी खा रहे हैं और आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ महतारी की संस्कृति थी आपस में प्रेम से रहना, और जब ये तालिबानी अफगानी संस्कृति दिखने लगी, जब यहाँ रोहिंग्या बसाए जाने लगे, बांग्लादेशी घुसपैठी आने लगे, छत्तीसगढ़ महतारी के लाभों को दीवारों से काटने लगे, उसका विरोध है। हमें किसी समाज का विरोध नहीं, मैं फिर से कहता हूँ। चलिए, कुल मिलाकर जरूरी अभी इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि शांति बहाली के लिए सभी प्रयास करें, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सरकार हो, हम सबको, एक आम आदमी को भी इस पूरे कार्य में जो सरकार कर रही है उस पर सहयोग देना बेहद जरूरी है। आप दोनों का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।